हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रिवीजन करवाने जा रही हूँ। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो ये क्वेश्चन कर लेने के बाद इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोग अपने आप कर लोगे, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस तरह का 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में आ जाता है। सॉल्व फॉर एक्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। तो इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, क्या तरीका है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, हमें x की वैल्यू निकालनी होती है, सॉल्व फॉर x होता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x राइट साइड में है, तो हम 1/2x को लेफ्ट साइड में ले आते हैं इस तरह से। तो इसी क्वेश्चन को हम आगे प्रोसीड करते हैं, तो हमारा ऐसा हो जाएगा। देखो, 1/2a प्लस b प्लस 2x, और ये 1/2x इधर ले आते हैं, तो माइनस 1/2x इक्वल टू इस साइड हो जाएगा हमारा 1/2a प्लस 1/b। अब इसको ऐसे ही प्रोसीड करते जाना है, जैसे हम एलसीएम लेके करते हैं ना। तो आप देखो, इन दोनों को हम एलसीएम लेके करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या होगा, 2a प्लस b प्लस 2x एक ब्रैकेट में और 2x ये, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, ये 2x यहाँ 1 के पास जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 2x, और ये वाली पूरी नंबर यहाँ होगी -1 के साथ। तो ये माइनस लगा है बीच में, इसलिए हम इसको एक साथ ही सारे नंबर माइनस में हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। चाहे तो माइनस लगा के ब्रैकेट में लगा करो, फिर एक स्टेप और करना पड़ेगा। तो एक ही स्टेप में हम इस तरह से कर लेते हैं, -2a -b -2x। ये सब तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। ये माइनस की वजह से ये हमारी नंबर यहाँ जानी थी, तो सारे माइनस हो गए। अब इसी तरह से राइट हैंड साइड में भी हम एलसीएम लेके कर लेते हैं, तो इसका एलसीएम होगा 2ab, और ये हो जाएगा हमारा b इधर चला जाएगा, b प्लस 2a, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 2x प्लस में है, 2x माइनस में है, कट गया। ये हमारे पास ऐसा आ गया -2a -b। तो अगर हम माइनस बाहर निकाल लें, तो ये हमारा हो जाएगा 2a प्लस b, होगा ना। और नीचे के नंबर को हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2x को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 4ax, ठीक है। 2x को पहले वाले नंबर से, अब इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 2bx 2bx। अच्छा, 2x को 2x से करेंगे तो आएगा 4x²। ये तो बस सिंपल एलसीएम लेके जो सॉल्व करते वही है। अच्छा, इक्वल टू, अब ये भी b प्लस 2a, इसको भी हम सीधा सीधा करके लिख लेते हैं, 2a प्लस b और अपॉन में 2ab। अभी देखो 2a प्लस b यहाँ भी है, 2a प्लस b यहाँ भी, यहाँ सिर्फ माइनस का है, यहाँ पे प्लस का, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। चाहो तो इसको कैंसिल का निशान लगाओ, या ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख दो। ऊपर हो जाएगा -1 और इस साइड हो जाएगा 1, और नीचे इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं, x² का टर्म पहले लिख लेते हैं, 4x² प्लस 4ax प्लस 2bx, ऐसा लिख लिया, इक्वल टू यहाँ हमारे पास 1/2ab, ऐसा हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये ऐसा जाएगा, 4x² प्लस 4ax प्लस 2bx इक्वल टू, ये -2ab, -1 का 2ab से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2ab, ऐसा हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, -2ab को इस साइड लाके इक्वल टू 0 कर देंगे। तो मैं इधर करने जा रही हूँ, इस साइड कर लेती हूँ, ठीक है। ये हमारा इधर जा रहा है, तो अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 4x² प्लस 4ax प्लस 2bx, और -2ab इधर आके हो जाएगा प्लस 2ab इक्वल टू 0। देखो, अब ऐसा हमारा एक्सप्रेशन बन गया। तो अब इजी लग रहा है ना। अब हमारा वही हो गया ना फैक्टराइजेशन वाला, ऐसे दो डिजिट, दो टर्म्स में हम कॉमन ले लेते हैं। तो इन दो टर्म्स में हमारा क्या कॉमन हो रहा है, इन दोनों टर्म्स में हमारा या इसको पहले थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। देखो, पूरा 2 से डिविजिबल है, बाद में कॉमन बाद में लेते हैं, तो पहले हम इसको पूरा 2 से डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो गया 2x²। जब इस तरह की नंबर आए कि किसी एक नंबर से पूरा डिविजिबल है, तो उसको छोटा करके तब आगे बढ़ाओ तो ज्यादा अच्छा रहता है। वो तो वैसे भी जाएगा, लेकिन छोटा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2ax, और ये हो जाएगा हमारा bx, और ये हो जाएगा ab। 2 कॉमन हो गया ना, इक्वल टू 0। अब ये 2 0 के अपॉन में जाकर के तो 0 ही बन जाना है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा, सिर्फ ऐसा लिख लेंगे, 2x² प्लस 2ax प्लस bx और प्लस ab इक्वल टू 0, ठीक है। अब कॉमन लेंगे, ठीक है। वहां भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन थोड़ा सा अगर हमारा कॉमन से ये छोटा हो रहा है तो छोटा करके ही लेना है।
तो यहाँ पे अब ये दो में क्या कॉमन हो जाएगा, 2x कॉमन हो रहा है, दिख रहा है दोनों में 2x यहाँ भी है 2x यहाँ भी, 2x कॉमन लिया तो यहाँ बचा x और प्लस यहाँ क्या बचा a, ठीक है। प्लस यहाँ क्या कॉमन हो रहा है, b कॉमन हो रहा है, तो यहाँ भी हमारे पास आ गया x प्लस a। ये तो फैक्टराइजेशन वाला मेथड है। अब दोनों ब्रैकेट में जब सेम नंबर आ गई तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा x प्लस a कॉमन हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 2x प्लस b इक्वल टू 0। अब जब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर ये 0 है तो x प्लस a इक्वल टू 0 लिखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस a, ठीक है, x की वैल्यू आ गई हमारी माइनस a। और अगर ये 0 है 2x प्लस b इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस b अपॉन में 2, ठीक है ना, ये 2 अपॉन में चला जाएगा। तो ये हमारी दो वैल्यूज x की आ गई। सॉल्व फॉर x लिखा था तो हमने x की दो वैल्यूज निकाल दी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बच्चे कंफ्यूज जाते कैसे करें, तो हमेशा ध्यान रखना x वाला टर्म इधर ले आओगे क्योंकि हमें x की ही वैल्यू निकालनी। देखो इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, वो मैं आप लोगों को देती हूँ होमवर्क के तौर पर, आप करके देखना आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन ये है, सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x, ये होमवर्क के लिए 1 अपॉन a प्लस b प्लस x इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन x। इसको भी इसी तरह से करके देखना आएगा, बिल्कुल सिंपल सवाल है। 1 अपॉन x इस साइड ले आना, उसके बाद जैसे हमने सॉल्व किया है वैसे करते जाना है। तो फिर थोड़ा बड़ा है और छोटा है, इजी है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, करके देना, देखना, करके देखना। अगर आ जाता है समझ में सही से तो कमेंट करके बताना कि हाँ आ गया, हमारा आंसर ये आया है x, और x का आंसर क्या आया है वो आप हमें कमेंट करके बताना, ठीक है बच्चों। तो क्लियर हुआ है, सवाल समझ में अगर आ गया है तो आप ये भी कर लोगे, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन क्या है, इफ -5 इज रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि -5 अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, दैट मींस अगर x की जगह पे -5 पुट करें तो ये हमारा पूरा इक्वेशन 0 हो जाना है, ठीक है। तो हम x की जगह -5 पुट करके यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर बोला है एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है px स्क्वायर प्लस x प्लस k इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू निकालनी। अब इस इक्वेशन का इक्वल रूट्स है, तो इक्वल रूट्स कब होता है, जब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, तभी तो इक्वल रूट होते हैं। तो उससे हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम p की वैल्यू निकालते हैं क्योंकि -5 इसका रूट है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपना इक्वेशन लिख लो, 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0, ये लिख लिया। अब x की जगह हम -5 रखते हैं, तो -5 का स्क्वायर प्लस p और इंटू -5 माइनस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें तो 2 -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर पे खत्म हो जाता है, 2 इंटू 25 और -5p माइनस 15 इक्वल टू 0। अब 2 इंटू 25 कितना हो गया 50, माइनस 5p माइनस 15 इक्वल टू 0। अब 50 में से 15 अगर हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 35, तो हो जाएगा 35 माइनस 5p इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास आ गया -5p इक्वल टू 35, उधर जाएगा तो -35 हो जाएगा। अब माइनस माइनस कैंसिल दोनों साइड से, तो p इक्वल टू हो जाएगा 35 अपॉन में 5, तो 5 से इसको काटो 7 बार आएगा, तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। तो ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये p की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में लगा करके अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। और सेकेंड इक्वेशन जो दिया हुआ उसको दिया हुआ है कि रूट्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन जो दिया हुआ है, पहले हम इसमें p की वैल्यू डालेंगे। ये हमारा हो गया x स्क्वायर प्लस x प्लस k इक्वल टू 0। p की जगह हम 7 डाल देते हैं, तो 7x स्क्वायर प्लस x प्लस k इक्वल टू 0। हमारा ऐसा हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसमें है इक्वल रूट्स, ठीक है। तो हम लिखेंगे हियर रूट्स आर इक्वल, यहाँ पे हमारे रूट्स इक्वल है, हियर रूट्स आर इक्वल। तो जब रूट्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ऐसा ही तो होता है। अब b हमारा क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर तो पता है ना आप लोगों को, a b c ऐसा होता है, -4 और a है 7, तो 4 इंटू 7 और c की जगह पे क्या है k
इक्वल टू 0। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 7 4 जा 28, 28 के इक्वल टू 0। अब हमारा 49 उधर चला जाएगा तो माइनस 28 के इक्वल टू हो जाएगा माइनस 49। ठीक है, समझ आ रहा है ना। अब ये माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा के इक्वल टू हो जाएगा 49 अपॉन में 28। अब देखो ये दोनों नंबर 7 से डिविजिबल है, 7 7 जा 49 और 7 4 जा 28, तो इक्वल टू आ गया 7 अपॉन में 4, मतलब के की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 4। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो हमने आंसर दे दिया। ठीक है बच्चों, तो क्लियर समझ में आया। तो इस तरह से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और क्या हमें गिवन है उसको यूज करके हमें कैसे निकालना है सर प्रैक्टिस करोगे तो सब समझ में आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ते ही। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो इसमें क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0 इज 6 टाइम्स द अदर। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दूसरे रूट से 6 टाइम्स, दूसरे रूट का 6 टाइम्स है, मतलब 6 गुना है। अगर एक रूट 1 है तो दूसरा रूट 6 है, मतलब 6 टाइम्स है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। तो इसमें हमारा a की जगह पे क्या है, p है, और b की जगह पे क्या है, माइनस 14 है, और c की जगह पे क्या है, 8 है। ये तो समझ में आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ऐसा होता है। तो ये हमने अपना ए बी सी लिख लिया। अच्छा, आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा है ना जीरोज, जैसे पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं, दोनों सेम चीज होते हैं। तो इसमें एक रूट दूसरे का 6 टाइम्स है, तो हम एक रूट मान लेते हैं, लेट वन रूट इक्वल टू है अल्फा, तो अदर रूट क्या हो जाएगा, अदर रूट इक्वल टू हो जाएगा 6 टाइम्स अल्फा। ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब सम ऑफ द रूट्स, जैसे सम ऑफ द जीरोज करते थे ना, उसी तरह सम ऑफ द रूट्स करके ये सवाल सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो हम वही करेंगे, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, इसमें भी वही होता है माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ द रूट्स तो वही है, सम ऑफ द जीरो सम ऑफ द रूट्स दोनों का मतलब सेम होता है। इन सवालों को भी हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे रूट्स क्या है, अल्फा प्लस 6 अल्फा, ये सम हो गया, और हमारा बी क्या है माइनस 14, तो माइनस और माइनस 14, और ए की जगह पर क्या है पी। ठीक है, तो अल्फा प्लस 6 अल्फा क्या हो गया 7 अल्फा, 7 अल्फा इक्वल टू माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो 14 अपॉन पी। अब अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो 7 हमारा नीचे चला जाएगा, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ऐसा आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू 14 अपॉन में पी इंटू 7। अब 7 से कट गया 2 बार, तो हमारा आ गया 2 अपॉन में पी, मतलब अल्फा की वैल्यू आ गई 2 अपॉन पी। ये वैल्यू हमने अल्फा की निकाल ली, एक रूट निकल गया। अच्छा, अब इसका हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट, हमें इसमें निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ पी निकालनी है ना, तो अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट करेंगे, तो अभी तो अल्फा की वैल्यू निकली है, पी की भी निकलेगी, फिर अल्फा की वैल्यू हमारे पी के टर्म्स में आ गई 2 अपॉन पी। तो अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वही होता है जैसे जीरोज में होता था, इक्वल टू सी अपॉन में ए। अब प्रोडक्ट क्या है, अल्फा इंटू 6 अल्फा। ठीक है, तो इक्वल टू सी हमारा क्या है 8 है, और अपॉन में ए है हमारा पी। अब अल्फा इंटू 6 अल्फा क्या हो गया 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन में पी। अब अल्फा की जगह हम 2 अपॉन में पी रखेंगे, तो 6 इंटू 2 अपॉन में पी होल स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन में पी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया 6 इंटू 4 अपॉन में पी स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन में पी। अब 6 4 जा क्या हो गया 24, तो 24 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन में पी। ठीक है, अच्छा अभी हमारा ऐसा हो जाएगा 8 पी स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे ऐसे ये निशान लगाते जाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 पी स्क्वायर इक्वल टू 24 पी। अब देखो यहाँ पी स्क्वायर यहाँ पी है, तो ये हमारा 1 पी से कट जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा ऐसा आ जाएगा 8 पी इक्वल टू 24। ठीक है बच्चों, ये हो गया 8 पी इक्वल टू हो गया 24। तो पी की वैल्यू तो हम आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ इधर ले जाके निकालते हैं, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 अपॉन में 8, 8 3 जा
24। तो P इक्वल टू आ गया हमारा 3। ये हमारा आंसर आ गया कि P की वैल्यू ही तो पूछा गया था इसमें। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो ये ध्यान रखना है, जैसे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं उसी तरह से रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। फर्क क्या है पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? पॉलिनोमियल में सिर्फ इतना लिखा होता है, इक्वल टू 0 नहीं लिखा होता। इक्वल टू 0 कर दो, बन गया इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम करते हैं अगला सवाल। बच्चों ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 या 3 मार्क्स में आ जाता है कभी कभी ऐसा क्वेश्चन। तो ये दिया हुआ है, हमें x के लिए इसको सॉल्व करना है। 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल टू 0। तो देखो ऐसा हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास है 4x स्क्वायर जो है, इसको हम लिख सकते हैं 2x की होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये प्लस ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2x और इंटू ए स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? इतना आपको खोल के लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, डायरेक्टली आप कर सकते हो। और ये माइनस बी की पावर 4 को हम बी स्क्वायर की होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये पूरा मिला के अगर ध्यान से देखो तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है कि नहीं? ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर, ऐसा होता है कि नहीं? अब देखो ए की जगह पे 2x है और बी की जगह पे हमारा ए स्क्वायर है। ठीक है, तो हमारा ये नेक्स्ट स्टेप ऐसा हो जाएगा 2x माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर की होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई, समझ में आया? तो ये 2x माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब एक फार्मूला और होता है हमारा एक आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी, ऐसा होता है ना? अब यहाँ पे हमें दिख रहा है, अब इसको अगर ए मान ले, इसको बी मान ले, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हमारा नेक्स्ट स्टेप में ऐसा हो जाएगा। अच्छा, इक्वल टू 0 ये लिखते जाना है। अच्छा इसके बाद हम इसको इस तरह से लिख लेंगे 2x माइनस ए स्क्वायर हो गया ए, अब प्लस बी तो इसकी जगह आएगा बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में हो गया। अपना ये वाला आइडेंटिटी हमने लगाया है, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2x माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी और इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 है या ये 0 है। इफ दिस वन इज 0 तो हम ऐसे लिखेंगे 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमारा क्या हो जाएगा? तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ए स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, 0 के उधर हम इस साइड ले गए, तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2। इसी तरह से दूसरा वाला भी कर लेते हैं, 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? दोनों उधर जाएंगे, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो x इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2। तो ये हमारे दो वैल्यूज आ गए x के। ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा x के दो वैल्यूज आते हैं, तो ये दोनों वैल्यूज आ गए x के। तो ठीक है, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं था, हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करना पड़ा इसमें, तो कुछ मुश्किल सवाल नहीं था। इस तरह प्रैक्टिस करोगे तो इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम में कर सकते हो। ये थोड़े क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, अब टाइम तो बहुत कम रह गया है, तो अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो बताना कमेंट करके, और जो एक होमवर्क दिया है वो जरूर सॉल्व करना, सॉल्व करके आंसर मुझे बताना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।